हाय फ्रेंड्स, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट या प्रैक्टिशनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बच्चे हों या बड़े हों, उनके पेट में एस्केरियोसिस यानी कि कीड़े का होना आम बात होता है। जब हमारे इंटेस्टाइन में इन परजीवियों की संख्या कम होती है तो इनसे हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे इन परजीवियों की संख्या बढ़ती है फिर हमें बहुत सी समस्या देखनी पड़ती है। आज हम इस वीडियो में वार्म के कारण, लक्षण और डीवार्मिंग की दवा प्लस कितने डोज में दिया जाता है उसके बारे में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहले जान लेते हैं कीड़े किन किन कारणों से हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। पेट में कीड़े पड़ने के कई कारण होते हैं, जिनमें से पहला है कंटामिनेटेड फूड। यदि आप सुबह का भोजन शाम को और शाम का बना भोजन सुबह खाते हैं या खुले वातावरण में बिकने वाले फास्ट फूड का सेवन करते हैं तो इन परजीवियों की संख्या इंटेस्टाइन में बढ़ जाती है। बच्चों में इनकी संख्या दूध पीने वाले बॉटल की साफ सफाई अच्छी तरह नहीं करते या बच्चों में मिट्टी वगैरह खाने से भी कीड़े पड़ते हैं। कई बार वेजिटेबल या फ्रूट्स आप कच्चा खाते हैं, मतलब बिना कुक किए खाते हैं, उसको आपने अच्छी तरह से नहीं धोया है और आपने उसको खा लिया तो उसके साथ वार्म्स के जो अंडे होते हैं वो पेट में चले जाते हैं। दूसरा कारण है हाई स्वीट ईटिंग। हाई स्वीट ईटिंग का मतलब है आप अधिक मीठा खाते हैं। बच्चों में अधिक चॉकलेट या बिस्किट खाने से इनकी संख्या बढ़ती है। तीसरा है कंटामिनेटेड वाटर। दूषित जल का उपयोग करना भी एक कारण है इन परजीवियों का बढ़ना, जैसे नदी का दूषित जल पी लेने से, टंकी के पानी को पी लेने से या अधिक लंबे समय से रखा हुआ पानी पी लेने से। इनमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं तो इसमें कॉमन लक्षण, बच्चों का वेट नहीं बढ़ता, बच्चों के पेट में दर्द रहता है और ब्लड की कमी हो जाती है। इसमें एक लक्षण यह भी देखा जाता है कि बच्चों की पोटी एरिया में रेसेस आ जाता है और खुजली होने लगता है, और ये खुजली ज्यादातर रात में होता है। ये वार्म्स बच्चे के एनस एरिया में बाइट करते रहते हैं, जिसके कारण बच्चे रात भर सो नहीं पाते। अब बता दें इन वार्म से कैसे बचा जा सकता है। तो आपको खुले में शौच करना अवॉइड करना चाहिए। शौच के बाद हाथ की साफ सफाई अच्छी तरह करना चाहिए। सब्जी या फल को अच्छी तरह धुलकर खाएं। बच्चों के नाखून को बड़ा नहीं रखें। कई बार बच्चे खेलते समय नाखून में फंसे मिट्टी को खा लेते हैं, जिनमें मिट्टी के साथ साथ वार्म्स के अंडे भी बच्चों के पेट में चले जाते हैं। बता दें कि डीवार्मिंग के लिए कौन सी दवा दिया जाता है। तो डीवार्मिंग के लिए सबसे अच्छी दवा एल्बेंडाजोल है। एल्बेंडाजोल एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप की दवा है। देखिए फ्रेंड्स, मरीज को दवा देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये किस ग्रुप की दवा है, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जिससे मरीज अगर आपसे बोले कि हमें तो साइड इफेक्ट हो गया तो आप अपने आत्मविश्वास के साथ बोल सको कि हाँ ये उसके साइड इफेक्ट हैं, ऐसा होता है। एल्बेंडाजोल इंटेस्टाइन या बॉडी के अलग अलग भागों में पैरासाइट्स को मारने का काम करती है। एल्बेंडाजोल 400 या 200 mg की टैबलेट मरीज के बॉडी वेट या एज के हिसाब से रात को खाना खाने के बाद 200 mg या 400 mg की एक टैबलेट खिलाकर उसके साथ थोड़ा सा मीठा प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। बच्चों में इसका डोज अलग दिया जाता है, ये बैंडी प्लस के नाम से आता है। यदि बच्चा 1 साल से 2 साल का है तो उसे 2.5 ml रात में दिया जाता है और अगले हफ्ते सेम डे फिर से सेम डोज दिया जाता है। यदि 2 साल से 5 साल तक के बच्चे हैं तो उनको 5 ml यानी 200 mg पूरा रात में दिया जाता है और अगले हफ्ते सेम डे फिर से सेम डोज दिया जाता है। बात करते हैं किन किन मरीजों को एल्बेंडाजोल नहीं दिया जा सकता। तो आप प्रेग्नेंट महिला को ये दवा नहीं दे सकते। दूसरा है लीवर डिजीज। लीवर की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को आप भूलकर भी इस दवा को मत दीजिएगा, उससे मरीज के लीवर एंजाइम बढ़ जाएगा। तीसरा है एनीमिया। जिन मरीज को ब्लड की कमी हो ऐसे मरीज को आप एल्बेंडाजोल दवा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, जॉइंडिस, एब्डोमिनल पेन, डेजीनेस,